इनवर्स एक्स का कैसा? उल्टा फ। और कॉस इनवर्स का? टेन इनवर्स का? कॉट इनवर्स का? उतरता हुआ फ। उतरता हुआ फ। कितने लोगों को याद है कि मैंने पूरे सिस्टम के अंदर कितने आईटीएफ बताए? 6 में से 3 के नाम 135 और 3 के नाम 135 ऊपर था या 246 ऊपर था? 246 ऊपर था। याद है ना आपको? 246 वो ग्राफ्स हैं जिनके सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। धीरे धीरे याद कराओ, मैं भी याद कराऊंगा आपको, चिंता ना करें। मान लो याद नहीं है तो याद हो जाएगा। 246 में सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के 246 का नाम बताएं। कॉस कॉट सेक। क्या नाम है? कॉस कॉट सेक। याद है ना आपको? 246 का नाम कॉस कॉट सेक है। याद रखना, याद मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। चैप्टर ऐसा है ना, लास्ट में इतना भीड़ भड़का हो जाएगा ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए अभी से याद करके चलते हैं अपन, ठीक है ना। मैं डे बाय डे मैं भी सीख रहा हूं कि अच्छा आपके साथ ये करना है मुझे, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है ना। पढ़ाना ही नहीं है, आपके साथ मुझे भी याद करना है, क्योंकि जब मैं याद करूंगा तब आपको लगे जब इतना बड़ा आदमी याद कर, मेरे को क्या प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो याद कर लेंगे आप में से कुछ लोग शर्मिंदा होकर के, लेकिन कर लेंगे धीरे धीरे। तो वापिस बोलता हूं, 246 का नाम, इनका ग्राफ एक्स एक्सिस के, जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात पिछली बार नहीं बोली थी मैंने, ये आज ही के दिन के लिए। इसका मतलब कॉस कॉट सेक्स कॉट सेक इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखना, मैं वापस बोलता हूं, हम कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने? अच्छा, अब मैं एक और बात पूछता हूं, जो बचे हुए 135 थे वो आधे ऊपर आधे नीचे, ये बात कहां थे? आधे ऊपर आधे नीचे। अब बाकी बचे हुए कॉस कॉट सेक को हटा करके बाकी बचे हुए तो देख सकते हैं आप, तो जो जो बच गए उनको आप गिन लेना। अच्छा, जो आधे ऊपर थे और आधे नीचे थे वो कहां से कहां के बीच थे? -π/2 से π/2 के बीच, याद है ना, -π/2 से π/2 के बीच। अच्छा, जो पूरे ऊपर थे वो 0 से पाई, 0 से पाई। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि कॉसेक इनवर्स एक्स, याद है ना आपको, वो टप्पा, याद आ गया? सेक इनवर्स एक्स टप्पा, याद है ना, दोनों के अंदर। अच्छा, सेक इनवर्स एक्स में किसका ग्राफ पहले बनाते हैं अंदर ही अंदर? कॉस इनवर्स एक्स का। और कॉस इनवर्स एक्स में जहां भी मिड पॉइंट होता है वहां पे महसूस करते हैं जैसे कोई बैठा हुआ है और बॉल टप्पा करा रहा है। क्या ये भी याद है आपको या याद नहीं है? अच्छा, अब ये तो हुआ जो जुबानी में याद करवाता था कि भाई जो आपके मेरे बीच में हो सकता था। अब मैं वापस पूरा थॉरोली उठा रहा हूं, रेडी? अच्छा, 135 का नाम सोच लें, सोच लिया? आखिरी आदमी 5 नंबर पे कौन है? कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। 246 सोच लें, 4th नंबर पे कौन है? कॉट इनवर्स एक्स। 4th नंबर पे कौन है? कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा? पूरा ऊपर, कहां से कहां के बीच? 0 से पाई। 0 और पाई को टच नहीं करेगा, इसका मतलब 0 से पाई ओपन। क्या बात है, आप इतना मेमोरी में कैसे खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। यकीन नहीं हो रहा कि मतलब आप वही हैं क्या, ठीक है ना, जो पिछले साल जरा जरा सी बात पे फैल जाते थे, ठीक है ना। पता नहीं क्या खा गए हैं इस बार, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या गया? क्या 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 क्या? बॉर्नवीटा। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन में बताया था कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ इज मिरर इमेज ऑफ बेसिक फंक्शन इनटू y = x। नहीं याद आया? इनवर्स फंक्शन हमेशा बेसिक फंक्शन का y = x में मिरर इमेज होता है, याद है? अच्छा, मैं आपको ये भी याद दिलाता हूं कि मैंने आपको ये बता रखा है, तो ये भी बता रखा है कि अगर बाय द वे जैसे मुझे y = sec इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो इनडायरेक्ट वे में मुझे x = sec y का ग्राफ बना लेना चाहिए। और sec y का ग्राफ बनाने का मैंने तरीका सिखाया था, पहले y = sec x का ग्राफ बनाइए, बना सकते हैं, फिर उसे टर्न कराइए, और टर्न कराते समय अपनी बुद्धि का बिल्कुल जबरदस्त यूज करना भाई। हालांकि हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन वो शॉर्ट ट्रिक सीख चुके हैं, फ, उल्टा फ, सीधा फ, लेटा हुआ फ, उतरता हुआ फ, ठीक है ना, फिर बॉल के टप्पे, अपन सब सीख चुके हैं ना। अच्छा, मैं दोबारा मेरी बात और पूछता हूं, 135 आर ऑड फंक्शंस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अच्छा, 246 आर नैनो। अरे आप इवन पे नहीं आए, बच गए, ठीक है। मुझे लगा था आप इवन में उलझ जाओगे कि 135 आर ऑड फंक्शन एंड 246 आर नैनो।
राइट है ना भाई, नैनो फंक्शंस। ऑड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x की जगह पर -x डालने पर माइनस बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, कहां जाता है, बाहर, राइट है ना भाई। अब अपन अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, रेडी। अच्छा, मैं एक एक करके पॉइंट उठा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना है ना भाई। मैं आपको याद दिलाता हूं, y इक्वल टू में जब मैं साइन इनवर्स x की बात करता हूं, याद रहेगा, y इक्वल टू में साइन इनवर्स x या फिर मैं कॉस इनवर्स x की बात करता हूं, ठीक है ना। तो मैं आपको ये भी याद दिलाता हूं कि इन दोनों केसेस में इसके लिए जो डोमेन होता है वो x इज इन बिटवीन -1 to 1। कॉपी नहीं करना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। अच्छा, अगर बाय द वे यही y इक्वल टू में tan इनवर्स x और cot इनवर्स x की बात करता हूं तो डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं y इक्वल टू में, ठीक है ना, cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x की बात करता हूं तो मेरे लिए mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये होता है। वेरी गुड, है ना। ये आपने को यहां तक 3 बातें याद आ गई। अच्छा, कल मेरी चर्चा इस बात पे भी चली थी कि कल को अगर, है ना, आपकी किस्मत अगर प्रबल है तो और साइन इनवर्स x में x की जगह पर किसी ने fx दे दिया, ठीक है ना भाई, या फिर cos इनवर्स में भी x की जगह पर fx दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, डोमेन निकालते टाइम पे जैसे x को -1 से 1 के बीच में कसना है वैसे ही मैं fx को रखूंगा भाई -1 से 1 के बीच, और सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके कहां तक पहुंचूंगा, x तक, और वो मेरा डोमेन आएगा। आपको कहानी पकड़ में आई। अगर बाय द वे किसी ने साइन इनवर्स में x को हटा करके कुछ भी लिख दिया तो मेरा पहला रोल ये रहेगा कि मैं fx को -1 से 1 में रखूंगा, fx को -1 से 1 के बीच में रख करके सॉल्व करता जाऊंगा। सॉल्व करने पर धीरे धीरे मैं x तक पहुंच जाऊंगा और जैसे ही मैं x तक पहुंचूंगा मेरा डोमेन आ जाएगा। क्या आपको मेरी ये बात यहां तक समझ में आ गई? हालांकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मैं ऑलरेडी आपके बैचेज में करवा चुका हूं डोमेन के टाइम पे, ठीक है ना। हालांकि टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में मैं जानबूझ के रुक गया था क्योंकि आसपास में कोई नहीं करा रहा था, तो मैंने कहा क्यों करवाएं अपन एक्स्ट्रा एफर्ट मार के, ठीक है ना। और अच्छा भी हुआ, इस बहाने से डोमेन हमारे को दोबारा मौका देगा। अगर कल को ये टेन इनवर्स एफएक्स और कॉट इनवर्स में एफएक्स आ जाए, सही भाई, तो मैं क्या करूंगा एफएक्स के लिए, ठीक है ना। हाँ, अरे आर कभी नहीं, बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे मैं फंडा दे रहा हूं दोबारा से। याद है आपको, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स आर क्लब के लोग हैं, सही है ना। और मैंने ये बताया था कि आर क्लब के लोग हमेशा अपने पास वाले पे शिफ्ट कर देते हैं। तो कहने मतलब ये कि इसके केसेस में फाइंडिंग, है ना, डोमेन ऑफ एफएक्स, तो मैं एफएक्स का डोमेन फाइंड आउट करने लग जाऊंगा। और एफएक्स का जो भी डोमेन होगा वो कैसे निकलेगा, वो तो डोमेन के तरीके से निकलेगा। कौन सा तरीका, वो जो हमने सीखे थे, कौन सा भूल गए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इस केस में क्या होगा, y इक्वल टू में कल को अगर कॉसेक इनवर्स में fx हो या फिर सेक इनवर्स में fx हो, तो मैं क्या करूंगा डोमेन निकालते समय पर, ठीक है ना, मॉड fx, बिल्कुल मॉड fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करूंगा, सॉल्व करके कहां तक पहुंचूंगा, x तक, और वो मेरा डोमेन देगा। क्या कोई बात याद रहेगी, है ना। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्वेश्चंस ऑफ डोमेन। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए टाइटल में, और अब अपन इस पे भी स्ट्राइक मारते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन है डोमेन में, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। y इक्वल टू में किसी ने दे रखा है 2 टू द पावर साइन इनवर्स ब्रैकेट में x²/2, ठीक है ना भाई, 2 टू द पावर साइन इनवर्स x²/2। यहां तक की बात समझ में आ गई। फंक्शन पूरा रिकॉल हो जाएगा आपको, यूं समझे आप, ऑलमोस्ट रिकॉल करवा दूंगा, ऑलमोस्ट, है ना। ट्राई करते हैं। देखिए साहब, आपको तो दिमाग ये लगाना है कि पहली बात तो, ठीक है ना, ये अपने आप में बेसिक फंक्शन नहीं है, ठीक है ना भाई, ये अपने आप में बेसिक फंक्शन नहीं है। कौन, 2 टू द पावर साइन इनवर्स x²/2 बेसिक फंक्शन नहीं है। ये कैसा फंक्शन है, ये अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना, ये अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है। अब एक बात ये समझ में आती है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन में आप x को रिमूव करके, ओरिजिनली x को रिमूव करके कोई फंक्शन उसकी जगह चिपका देते हो। जैसे क्या हुआ होगा, किसी ने fx इक्वल टू में 2 टू द पावर x लिया होगा और gx की जगह पर साइन इनवर्स x²/2 लिखा होगा, और फिर किसी ने क्या करा होगा ना, f में x को हटा करके gx डाल दिया होगा। तो जैसे ही f में x को हटा करके gx डाला होगा, तो जैसे ही x की जगह पे आप gx रखोगे तो 2 की पावर x की जगह 2 की पावर gx पहुंच जाएगा। अरे
2 टू द पावर gx हो जाएगा और gx की जगह पे क्या दिखेगा, साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2। ये बात आपके समझ में आई। इसका मतलब ये कि ओरिजिनल फंक्शन नहीं था, ओरिजिनली तो फंक्शन 2 टू द पावर x रहा होगा। ये बात आपके समझ में आई। तो किसी ने क्या किया होगा ना, बहुत चालाकी से x को हटा करके x की जगह पे ये फंक्शन चिपका दिया, क्योंकि 2 टू द पावर साइन इनवर्स तो कुछ होता ही नहीं है। ये बात आपके दिमाग में धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये कि जब भी कंपोजिट फंक्शन होगा तो आप हमेशा बेसिक फंक्शन से सोचोगे। क्या आपको पता लगा, बेसिक फंक्शन तो 2 टू द पावर x था। अगर 2 टू द पावर x था तो किसी ने x की जगह पे ये रख दिया। अच्छा, 2 टू द पावर x की अगर मैं बात करता हूं तो 2 टू द पावर x अगर बेसिक फंक्शन है तो किसी को 2 टू द पावर x का ग्राफ याद है? कैसा बनेगा? e की पावर x जैसा। और e की पावर x का ग्राफ उल्टा e मुंडी कट, याद आया आपको? अगर मैं उल्टा e मुंडी कट करता हूं तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ। और किसी को पता है इसका डोमेन, इसका डोमेन r है। इसका मतलब ये कि इसका डोमेन क्या है, r है। इसका मतलब ये वाली पार्टी r क्लब की पार्टी है। ये बात आपके समझ में आ गई? अगर ये r क्लब की पार्टी है तो ये क्या करेगा, अपने डोमेन को पास वाले में शिफ्ट करा देगा। कहने का मतलब ये कि डोमेन ऑफ 2 टू द पावर साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2। ये तो अंदर वाले पे आ जाएगा, 2 वो सब हटा देगा। क्या आपको मेरी पहली बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं अगर इसका डोमेन निकालना चाहता हूं तो किसी का भी साइन इनवर्स में डोमेन निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए कि अंदर का कंटेंट किसके बीच में रख दूं? तो मेरे को क्या करना चाहिए, x स्क्वायर बाई 2 को उठाना चाहिए और उठा करके किसके बीच में फिट कर देना चाहिए, -1 से 1 के बीच। यहां तक की बात और पकड़ में आ गई होगी। अब जैसे ये बात पकड़ में आई, दूसरी बात सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत पुरानी बात आपको इस क्वेश्चन से स्ट्राइक करेगी। कितने लोगों को पता है कि x स्क्वायर इज पॉजिटिव, 2 इज, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, और कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी हुई है क्या? ऑलवेज, आज भी है ऑलवेज। और जो चीज ऑलवेज ट्रू होती है उससे, हाँ, ऑलवेज ट्रू को हमेशा इग्नोर। कहने का मतलब ये वाली पार्टी इग्नोर कर दूंगा, माने मैं उस साइड को देखूंगा ही नहीं। तो जब मैं उस साइड को देखूंगा ही नहीं तो फाइनली मेरे को किधर का दिखेगा, राइट हैंड साइड का। तो मेरे लिए राइट हैंड साइड कितना हो गया, x स्क्वायर बाई 2 इज इन लेस देन 1। नहीं आया, अरे उधर वाला इग्नोर, वो तो हमेशा ही सही है। तो कहना होता है x स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन 1। अगर x स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन 1 तो x स्क्वायर इज लेस देन 2। अंडर रूट काट दूं, अंडर रूट पहना दूं। अगर मैंने अंडर रूट पहनाया तो अंडर रूट x स्क्वायर मॉड x। देखो दूसरी चीज है, कितनी फटाफट आपको चीजें रिकॉल कर रही है। अंडर रूट पहनाते √2 मॉड x क्या चीज होती थी, घोड़ा। अगर मॉड x अगर घोड़ा है तो घोड़ा कहां से आएगा, √2 के अंदर की, लेस देन माने अंदर की बाहर की, तो √2 के अंदर की, और उधर से -√2 के अंदर की, तो कहां से कहां के बीच की, तो x इज इन बिटवीन √2 एंड -√2। और जो x की वैल्यू आई दैट इज डोमेन। तो डोमेन कहां से कहां तक हुआ, -√2 से +√2। कहानी पकड़ में नहीं आई? दोबारा। पहली बात, कितने लोगों को पकड़ में आ गया, बेसिक फंक्शन r था तो डोमेन हम इसका निकालते इसका निकालने बैठ गए। इसका डोमेन निकालने के लिए अंदर जो भी कंटेंट था उसको कहां से कहां के बीच रखा, -1 से 1 के बीच। इस वाली पार्टी को क्यों डील नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलवेज ट्रू है, इसको डील करके भी कुछ नहीं मिलेगा, सॉल्व ही नहीं होगा। फिर उधर वाले को सॉल्व करा, इस वाले को सॉल्व ऐसे करा। सही है, कॉपी खटाखट, ठीक है ना, झपक के कॉपी करें। अच्छा, ये सब कॉपी मत करना है, कंपोजिट फंक्शन डिम का फलाना, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ना। कर लिया तो गुड है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम मत देना आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, मुझे आप क्या देंगे बदले में, उसकी फर्स्ट लाइन, बस पहली लाइन सॉल्व करने की पहली लाइन दिखा देंगे बस। अगर आप पहली लाइन सॉल्व कर गए, ठीक है ना, तो मैं मान लूंगा कि आपको आंसर आता है। इस बात में कोई परेशानी तो नहीं है ना? फर्स्ट लाइन, सिर्फ पहली लाइन, ठीक है ना। अब आप ये मत सोचना इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन देने वाला जिसकी पहली लाइन ही आपसे नहीं होगी, है ना, ऐसा नहीं। उल्टा आपने से कह लो, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल वही दे दिया आपने, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, y इक्वल टू में √e की पावर साइन इनवर्स मॉड x डिवाइड बाई 4। चलो, हाँ नहीं, आप पहली अपनी लाइन लिख लो भाई, हाँ मेरे को चाहिए आप फर्स्ट लाइन लिखो, हाँ पहली लाइन लिख लो। आप गलत नहीं सोच रहे, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो।
अंडर रूट के अंदर e की पावर साइन इनवर्स मॉड x बाई 4। आप तो फर्स्ट लाइन लिख लो, आप ऐसी तो आदत डालोगे कि भाई पहली लाइन लिखने लग गई भाई मैं, ठीक है ना, और अब उसके बाद सेकंड लिखने लग गए भाई, लिख लिया, आगे मत जाना, आप तो फर्स्ट लाइन पे चले जाकर के रुक जाना, बस रुक गए। हाँ भाई, अब जिन लोगों ने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है वो सब सही है, उन्होंने कोई गलती नहीं करी। बट मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अरे सुनो सही, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कोई और किंतु परंतु नहीं है। इसे कई बच्चे e की पावर साइन इनवर्स मॉड x बाई 4 की होल पावर 1/2 भी कह सकते हैं। अच्छा, ये और साइन इनवर्स आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? मल्टीप्लाई होंगे। नहीं आया? अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो e की पावर हाफ साइन इनवर्स मॉड x बाई 4 होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैं कोई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की तरफ जा ही नहीं रहा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई है कि नहीं? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हम बहुत लंबे हैंग होते हैं और ये किसी के दिमाग में नहीं आती कि पावर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर पावर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फिर दिमाग लगाया आपने। अब आगे क्या करें? किसी को पता है ये कंपोजिट फंक्शन है किसका? e की पावर x का, e की पावर x का। तो कहना मतलब ये कि इसका डोमेन इज इक्वल टू किसका डोमेन? हाफ साइन इनवर्स मॉड x बाई 4 का डोमेन। सही ना भाई? इसका डोमेन हो जाएगा भाई। और इसका डोमेन निकालते समय कितने लोगों को पता है कि 1/2 का क्या रोल है? कांस्टेंट। 1/2 का क्या रोल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डोमेन r, तो ये तो चला गया भाई। आपको ये बात याद आ गई? इसका डोमेन तो r, अरे वो दीवार खड़ी कर देंगे, इसका डोमेन r हो जाएगा। अब इसके डोमेन को कैसे निकालते हैं? -1 से 1 करो, आगे तो आंसर दे देना बस मेरे को, फिर तो हो गया आपसे क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पता है हम कईयों का पेपर खराब करते हैं, पेपर में इतना छोटा क्वेश्चन देते हैं, बच्चा उलझ जाता है, लंबा जाता है, इसमें सब अंडर रूट में जाते हैं, सब अंडर रूट में खेल रहे होते हैं इसमें। डन। -4 से 4, इसके नीचे कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा आंसर ही लिखता है आदमी। कितने लोगों ने बना लिया? बना लिया? पक्का? पक्का? मॉड x बाई 4 इज इन बिटवीन 1 एंड -1। नेक्स्ट क्या किया? नेक्स्ट बताओ ना क्या किया? इधर वाले को इग्नोर। चलो अच्छा, मैंने स्पेलिंग में एन पहले लिखा था यहाँ पे ना, किधर भैया अपना इग्नोर, है ना? हाँ सही है ना? देखो याद भी रहता, मतलब मेरे को स्पेलिंग भी याद रहती है, ठीक है, कि मैंने क्या कर दिया। क्योंकि मैं यूं लिख रहा होता ना तो आपको पता नहीं है, दिमाग का पहले एक मिरर इमेज बनता है। अरे आप में से कई लोगों को पता नहीं है, लिखते यूं है, यूं लिखते हैं, मैं उल्टा लिख रहा हूं, मैं फोर्सफुली लिख रहा हूं, तो मेरी एक मिरर इमेज बनती है पहले दिमाग में। अरे आपको नहीं पता, कभी लिख के देखना, आपको पता लगेगा सारी चीजें उल्टी चल रही हैं आपकी, सब उल्टी चलने लगती है, क्योंकि मेरा दिमाग का एक पूरा हिस्सा सेपरेटली इसी काम पे लगा रहा था, तेरे को यूं लिखना है। नहीं है आपको, आप कभी लिखोगे तब आपको समझ में आएगा यूं लिखना आसान नहीं है। बहुत दिन तक तो ये दुखता है, ये दुखता है क्योंकि आप यूं लिख रहे होते हो, आपकी हैबिट तो यूं है ना, आपको नहीं समझ में, छोड़ो आप इधर वाले में देखना, ठीक है। अच्छा कितने लोगों को ये पकड़ में है? मॉड x बाई 4 इज, अगली बार 4 उधर, मॉड x इज लेस देन 4। कितने लोगों को पता है इसका डायलॉग क्या है? घोड़ा कहां से आएगा? 4 से अंदर की के बाहर की? अंदर की, 4 और -4 के बीच की, ठीक है ना? तो x बिलोंग्स टू -4 to 4। चलिए, बहुत ही बकवास क्वेश्चन दिया मैंने, है ना? आपकी वापस से एंट्री हो गई इस बात में। अब थोड़ा सा बढ़ा लें मामले को, है ना? चलो बढ़ाते हैं। लीजिए साहब, y इक्वल टू में किसी ने दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 माइनस मॉड x डिवाइड बाई 4, सही भाई, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स 2 माइनस मॉड x बाई 4, प्लस में दे रखा है cosec इनवर्स 2 माइनस मॉड x बाई 4, ठीक है ना? अगले ने बोला है फाइंड डोमेन। सही है, 2 माइनस मॉड x बाई 4। हाँ भाई, बात करें। पहला पॉइंट, कितने लोगों को ध्यान है कि बीच में क्या है सबके? प्लस। प्लस होते ही दीवार, राइट है भाई? दीवार, दीवार,
दीवार। सही है भाई। पहला काम, साइन इनवर्स के केस को कैसे डील करते हैं? -1 से 1 के बीच। तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 माइनस मॉड x बाई 4 इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। अच्छा, tan इनवर्स के केस में कैसे डील करते हैं? tan इनवर्स का r। सही ना भाई। तो डोमेन किसका निकालना है? ठीक है, तो ये एक्चुअल में इट इज डोमेन ऑफ 2 माइनस मॉड x बाई 4। सही भाई। अच्छा, 2 माइनस मॉड x बाई 4 का डोमेन कैसे निकालेंगे? सोचो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब आपको लगेगा टफ है, क्यों? क्योंकि आपने कभी इतना नीचे सोचा नहीं। अंडर आर्म बॉलिंग कर गया मैं। 2 माइनस मॉड x बाई 4 का डोमेन कैसे निकालेंगे? पहला काम 4 का डिवाइड कर देंगे, 2 बाई 4 अलग हो जाएगा, जिसे आप 1 बाई 2 भी लिख लेंगे, माइनस मॉड x बाई 4 लिखेंगे। फिर आपसे सोचने को बोलूंगा 1 बाई 2 का डोमेन r। क्यों? कांस्टेंट। अच्छा, मॉड x का डोमेन, मॉड x का डोमेन, मॉड x का ग्राफ, मॉड x का ग्राफ सोचो, मॉड x का ग्राफ, डोमेन बोलो, डोमेन बोलो r। मॉड x का डोमेन r। नहीं याद आया? पुराना है, लोकेट कर रहा हूं मैं धीरे धीरे आपके दिमाग को। अगर देखा था इसका कितना r, इसका r, 1 बाई 4 का r, तो इसका r ही ले लूं पूरा। अच्छा, और माइनस होने की वजह से इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन? क्यों? क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे मल्टीप्लाई हो, सब में इंटरसेक्शन, और r इंटरसेक्शन r, तो इसका तो मैंने डोमेन ही निकाल दिया। अच्छा बताओ जल्दी से, मैंने tan इनवर्स का यूज किया या नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? r क्लब का। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने डोमेन को शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं अंदर वाले के डोमेन पे आ गया। अब इधर वाले पे आ जाओ। कितने लोगों को याद है cos इनवर्स क्या चाहता है? cosec इनवर्स क्या चाहता है? मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक सेकेंड, मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही ना भाई? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक इसमें भी ट्रिक सीखना। ऐसे केस में क्या करो, आपको पता है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब घोड़ा या तो 1 के बाहर की घास खाएगा या -1 के बाहर की घास खाएगा। ये बात आपके समझ में आती है? मॉड x ग्रेटर देन 1 का मतलब होने का क्या होता है? अरे दिमाग लगाओ ना। 1 से बड़ा होने पर या तो 1 से बड़े की घास खाएगा, -1 कहां की घास नहीं खाएगा? -1 से 1 के बीच की। तो आप एक काम करो कि -1 से 1 के बीच में इसका डोमेन निकालो और जो आंसर आए उसे हटा दो r में से। ये ज्यादा छोटा पड़ता है। नहीं है आपको मेरी बात? कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब ये कि आप वेट करो कि तू ये वाला बंदा अपना आंसर दे दे, क्योंकि ये वाला बंदा कहां से कहां के बीच अपना आंसर दे रहा है? -1 से 1 के बीच का आंसर दे रहा है। तो जो ये आंसर देगा उसको इसमें से किस में से घटा दूं? r में से घटा दूंगा बस। तो cosec इनवर्स के क्वेश्चन में हमेशा साइन इनवर्स के तरीके से डील करके लास्ट में आंसर को r में से हटा दो। क्या? वो ओपन क्लोज की बात में कर लेंगे अपन डिस्कशन। क्या मेरी बात समझ गए? कितने लोगों को यह समझ में आया कि ट्रिक क्या होती है cosec इनवर्स या sec इनवर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की? कि साइन इनवर्स या cos इनवर्स के तरीके से डील करो और जो भी आंसर है उसको r में से हटा दो। ओपन या क्लोज का ध्यान अपन बाद में रख लेंगे। क्या मेरी बात समझ गए? सही है ना? तो पहला काम, इसके लिए मैं कुछ वेट नहीं कर रहा, ये आप आंसर निकाल रहे हो, इसको सॉल्व करो। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा ना, सबका आंसर आ जाए एक बार। आ गया? बहुत बढ़िया, आ गया। पहला काम क्या करना है जल्दी बताओ इसमें? 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर -4, इधर 2 माइनस मॉड x, और इधर कितना 4। अब अगला काम क्या करना है साहब? इस 2 को हटाओ, x तक जाना है। 2 को हटाने के लिए -2 करो, 2 को हटाने के लिए 2 को घटाओ, 2 को घटाते इट इज -6, और उधर क्या बच गया? माइनस मॉड x, और 2 घटाने पर इधर 2। अगला काम माइनस का हटाना, माइनस को हटाने के लिए मॉड x, यहां पे -2, इधर 6, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। कैसे? -1 से मल्टीप्लाई। गुड। अच्छा, और अब की बार ये किस हिस्से को? उधर वाले को कि उधर वाले को? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से कब बड़ा होता है? तो इग्नोर कर दो इधर वाले हिस्से को, तो इधर वाले हिस्से को इग्नोर। तो इसका मतलब मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब x इज इन बिटवीन -6 to 6। श्योर है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आते हैं जो भी इसका आंसर आया वो मैं इसमें से हटाऊंगा। तो cosec इनवर्स के टाइम पे मैं क्या करूंगा? ठीक है ना? तो मैं पहले इसको लिख रहा हूं, है ना? 2 माइनस मॉड x डिवाइड बाई 4 इज इन बिटवीन 1 and -1। आपने ध्यान से देखा मैंने इक्वल टू नहीं लिया है, क्योंकि
कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों में ही एक खास बात होती है कि 1 और -1 को वो टच करते हैं, क्लोज है, तो उनका क्लोज लाने के लिए मेरे को ओपन को हटाना है। ओपन हटेगा तो क्लोज आएगा, नहीं याद आ रहा? तो इसका मतलब ये कि मैं यहां से इक्वल का साइन हटा रहा हूं। इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने पे मेरा आंसर जो आएगा, ठीक है ना, वो कहां से कहां तक आएगा, -6 से 6। अरे ये और ये एक ही बात है ना, ये और ये एक ही बात है। इसको सॉल्व पूरा करूंगा दोबारा से, क्या मतलब है, तो इसके आंसर को दोबारा कॉपी कर रहा हूं और जो भी मेरा आंसर आया उसको क्या करूंगा, r -6 to 6, सही भाई, -6 to 6। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि -∞ से -6 यूनियन 6 से इन्फिनिट, एक ही बात है। क्या भाई ये बात देख ली? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, तीनों के बीच में इंटरसेक्शन। अब भाई इसके आंसर का, इस x का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू r से, और इसका इंटरसेक्शन इससे, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। आइए बताइए सब, इंटरसेक्शन निकालने का बेस्ट तरीका स्प्रिंग है ना भाई। ये वाली स्प्रिंग कहां से कहां के बीच है, -6 से 6। अच्छा, डार्क बॉल या व्हाइट बॉल, डार्क बॉल, यहां पे -6 से 6 लीजिए साहब, पहला आदमी डन। x बिलोंग्स टू r का मतलब कहां से कहां तक, पूरा, तो पूरा आंसर। अभी तक बताओ कौन जीत रहा है, -6 से 6। अच्छा, ये वाली पार्टी कहां से कहां है, ये वाली पार्टी कहां से कहां में, -∞ से -6, तो -∞ से -6 माने ये -6, तो डार्क बॉल आएगी क्लोज होने की वजह से, और 6 से इन्फिनिट में फिर डार्क बॉल चालू होगी, नहीं आया? अच्छा बताओ तीनों कहां मिले हैं, -6 पे तीनों आए हैं और 6 पे भी तीनों आए हैं, क्या ये बात सही है? तो आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -6, 6। ये वाला ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, कब यूज होता है, जब इंडिविजुअल आंसर आ रहे हो, तो इसका मतलब -6 एंड 6 इज द ओनली आंसर, राइट है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन डन, अगले क्वेश्चन आ रहा हूं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आप मेरे को करके बताना। क्वेश्चन है, राइट है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताना। y इक्वल टू sec इनवर्स cos x इज रियल इफ क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, पूरी कहानी में अच्छे लोग मंत्रणा करके दिमाग से ये बताएं कि मैंने डोमेन लिखा, मैंने तो कहीं डोमेन यूज नहीं करा, वर्ड भी ध्यान से देगा। हाँ, रियल माने, हाँ रियल का मतलब समझो, सही सोच रहे हो आप, तो ये सोचो रियल का मतलब कोई भी फंक्शन रियल है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब इमेजिनरी नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी नहीं माने जिंदा है, माने एग्जिस्ट करता है, रियल माने एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने की वाली वैल्यूज आर डोमेन, ठीक है ना। वैल्यूज ऑफ द एक्स वेयर फंक्शन एग्जिस्ट आर नोन एज डोमेन। एक्स की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो डोमेन कहलाती है, इसलिए रियल का मतलब डोमेन। बहुत ही अच्छी चीजें सोच रहे हो आप, चलते चलो डोमेन निकालो इसका। मैंने अभी बताया था कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में कैसे क्वेश्चन को डील करना है, मैंने सिखाया था आपको, लगाओ दिमाग। मैं अच्छे स्टूडेंट को भी रोक दिया मैंने छोटे क्वेश्चन में। फर्स्ट लाइन कितनों ने लिख ली, पहली लाइन कितने लोगों ने लिख ली, बताओ क्या लिखना है। मॉड cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, मॉड cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बात बराबर है, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि अंदर मॉड के अंदर कौन है, cos। cos कभी एक से बड़ा, लेकिन इक्वल टू हो सकता है, नहीं आया आपको ये बात समझ में आई। ये ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या सिर्फ पॉसिबल है, ठीक है ना। मॉड cos x इज इक्वल टू 1 इज पॉसिबल, क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, मॉड cos x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब cos x इज इक्वल टू +-1। पहली चीज, अगर किसी का मॉड इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वो खुद किसके बराबर है, +- के। और cos x +-1 कब कब होगा चेक करते हैं।
कितने लोगों को नहीं नहीं ऐसे बात तुक्के भी नहीं लगाएंगे अपन, तो ग्राफ बना लेते हैं। आप मुझे बता देना, ये लो साहब मैंने cos x का ग्राफ बना दिया, आप बता दो कि cos x इज इक्वल टू 1 आप कितनी जगह पे मार्क करवा रहे हो, बताओ। क्या यहां करूं, हाँ या ना, दोबारा यहां करूं, यहां पे वैल्यू बोलो, यहां पे, यहां 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 यहां, अच्छा ये वाली वैल्यू बोलो 0, ये पाई, गुड, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये तो याद आया। इसका मतलब आप बोलो ना जल्दी से, आंसर क्या है, n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई इज योर आंसर। अभी भी नहीं आया, अरे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसका मतलब n पाई, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। सही है, बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन, आप दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल क्वेश्चन बनाना है आपको, 100% करना ही करना है, राइट है। अब आप मेरे को क्वेश्चन करके बता रहे हो, रेडी है ना, डोमेन बताना है आपको, ठीक है ना। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x, बताओ डोमेन करके बताओ, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस टेन इनवर्स, ठीक है। टाइम लिमिट बोलो, कितना कितना समय दूं आपको, 1 मिनट एग्जैक्टली, चलो 60 सेकेंड्स। हाँ अरे हाँ क्यों नहीं गद्दे वद्दे ले आ, आप तो खत्म करो। हाँ कितने लोगों से बन गया, पक्का, अच्छा पहली चीज बताइएगा साहब, इसका -1 से 1 ऐसे लिख लूं, -1 से 1, अच्छा इसका -1 से 1, गुड। अगले वाले का r, फाइनली क्या करना है मुझे, तीनों के बीच इंटरसेक्शन, सही है भाई। इंटरसेक्शन में कौन जीता, छोटा या बड़ा, छोटा, तो आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -1 से 1, सही है भाई, गुड। अगला पॉइंट पे ला रहा हूं, रेडी, अगले पॉइंट पे आ जाओ, है ना, आसानी था, बहुत बढ़िया। आपकी परफॉर्मेंस बस सुधरती जाए, बस अपने को कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन तैयार है, राइट है। अच्छा मैं जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बड़े ध्यान से चुपचाप देखना है आपको, रेडी, कॉपी नहीं करना, चुपचाप देखो। किसी ने मेरे से डोमेन में पूछा आर्क, बड़े ध्यान से सुनना, आर्क साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी ने मेरे से पूछा कि इसका डोमेन बताइए। अब पहली चीज जो तकलीफ देती है वो है आर्क, ये चीज आपको एसएलओनी के टाइम पे सिखा दी थी हमने, आप में से कईयों को याद होना चाहिए। आर्क का मतलब होता है साइन इनवर्स, आर्क साइन का मतलब साइन इनवर्स, तो ये बेसिकली साइन इनवर्स ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को साइन इनवर्स में अगर डोमेन पता करना है तो साइन इनवर्स के अंदर वाला -1 से 1 के बीच रख दूं, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लाइंग इन बिटवीन। अब जो अगला स्टेप है वो आप में से कई लोगों को चौंका देगा, रेडी। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि इस समय पर, ध्यान से सोचना, कितने लोगों को ये पता है, पहले इधर लेके आता हूं, मॉड x इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है, x इज इन बिटवीन। अच्छा अगर मॉड x इज लेस देन 1 को x इज इन बिटवीन -1 to 1 लिख सकते हैं, तो क्या समथिंग इज इन बिटवीन -1 to 1 को मॉड ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं लिख सकता, समरसॉल्ट, उल्टा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है नहीं? अगला पॉइंट सुनना बड़े ध्यान से, कितने लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज +1 करने पर पॉजिटिव, पॉजिटिव को मॉड एज इट इज निकलता है या माइनस के साथ, एज इट इज, तो इसका मतलब 2 भी पॉजिटिव, 2 को भी बाहर निकाला, फर्स्ट कौन गया, मॉड x, नीचे क्या बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। नहीं आया, यहां तक की बात समझ में आई? ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इधर से क्या बच गया, 2 मॉड x इज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड x का स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड x का स्क्वायर, एग्जैक्टली, ये तो कमाल शॉर्ट चलते हैं। देखो अगला पॉइंट, ये 2 मॉड x दिख रहा है आपको, उसको उधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का, तो इधर से दिख रहा है मॉड x का स्क्वायर माइनस का 2 मॉड x प्लस 1 दिख रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा कितने लोगों को याद है इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था, एक नहीं 2 थे। पहला टर्निंग पॉइंट समरसॉल्ट, जो किसी को स्ट्राइक नहीं करता, दूसरा एक्स स्क्वायर को मॉड x लिखना, तीसरी बात आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ गया, ये लिखा हुआ है मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा अभी भी देख लेना एक छोटी सी बात, कि मेरे से कहीं कोई क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम पे गलती ना हो जाए, यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। मेरे को लगता है मैंने शायद कुछ छोटा मोटा एरर छोड़ दिया क्वेश्चन के दौरान। ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, है ना? रेडी? बताता हूं क्या चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। पता है मेरे को मजा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये आसान आंसर है। अच्छा, आप में से कई लोगों को पहले टीचर पे शक होता है, लगता है क्वेश्चन नहीं हो रहा इससे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, किसी को भी ये समझ में तो आई गया होगा कि किसी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेट पॉजिटिव, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r। आंसर तो आ गया, x बिलोंग्स टू r है। लेकिन मैं क्या चेंज करना चाहता हूं, मेरे को कहां इस पूरी कहानी में रोचकता दिख रही है, मैं बताता हूं। मेरे दिमाग में रोचकता कब आएगी, जब मैं इसको 1 + x² अपॉन 2x करूंगा। उससे क्या हो जाएगा, यहां पे भी 1 + x² अपॉन 2x हो जाएगा। अच्छा सर, अब की बार भी मॉड लगाओगे कि नहीं? एग्जैक्टली क्यों नहीं लगाएंगे, सब वैसे ही चलेगा। 1 + x² अपॉन 2x, उससे क्या होगा, ये पूरी कहानी कैसे जाएगी बड़ा ध्यान से सुनना पड़े। इंटरेस्टिंगली 1 + x² बाहर, नीचे की तरफ कितना 2 mod x इज लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फाइनली x² - 2 mod x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। अगर ये बन गया तो आप में से कई लोगों को mod x - 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 दिखेगा। और यहां करके मैं आप में से कई लोगों की इमोशंस के साथ खेल जाऊंगा कि सर किसी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो आप मेरे को कहोगे मान जाओ सर कहां पर, इक्वल टू 0 पर। अगर बात ये बराबर है तो इसका मतलब ये कि mod x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इज पॉसिबल ओनली। अगर ये बात सही है तो किसी का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब mod x - 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब mod x इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू +-1। आंसर होगा, डोमेन क्या बनेगा, +1 एंड -1। ये ज्यादा बेहतर है, उसमें x बिलोंग्स टू r मेरे को उतना अच्छा फील नहीं दे रहा था। अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को ये ध्यान है कि डोमेन कैसा है, सिर्फ 2 पॉइंट पे आया, माने पूरा फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफाइंड है, 2। कौन कौन से, -1 और 1। डोमेन माने वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। अगर किसी ने क्वेश्चन में इसकी रेंज पूछ ली होती तो मुझे पता है कि x की कितनी वैल्यूज अंदर एंटर हो रही हैं, 2, तो कितनी वैल्यू एग्जिट होंगी, 2। x की एक वैल्यू 1 रखूंगा, एक -1 रखूंगा, 2 आंसर आएंगे, वो रेंज हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों को, अब मेरी एक और नई बात सुनना, हर बार नई बात जोड़ रहा हूं, ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है ना? साल भर ऐड होगी, 2 आंसर आए, सिर्फ 2 आए, इन्हें आप में से कई लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि पार्टिकुलर है, ऑब्वियस ही बात है, पार्टिकुलर, ओनली 2 सॉल्यूशंस, सिर्फ 2 सॉल्यूशन है, 1 एंड -1। कुछ लोग इसे बड़ा अच्छा नाम देंगे, डिस्क्रीट पॉइंट। डिस्क्रीट पॉइंट, डिस्क्रीट पॉइंट माने बिखरे हुए, सिर्फ 2 आंसर है सर, डिस्क्रीट पॉइंट आंसर है। और डिस्क्रीट पॉइंट सॉल्यूशन में एक और फंडा भी याद रखना, डिस्क्रीट पॉइंट सॉल्यूशन में जो दिए गए x होते हैं उन्हीं को रखने पे आंसर आता है। किसका, रेंज का। और वही बात मैंने भी बोली थी, क्या बोला था कि x की 2 वैल्यूज इनपुट होगी तो 2 ही आउटपुट होगी, और वही आपका आंसर बनेगा। याद रहेगा, है ना? चलो 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 चलो। अच्छा, अब पिछला वाला से ये ज्यादा बेहतर था ना? हाँ भाई, 2 नाम हमसे मिस ना हो जाए, समझ गए आप? टीपी टर्निंग पॉइंट नंबर 1 और दूसरा टर्निंग पॉइंट, अरे अपने इस वाले में तो लिखा ही नहीं, तो यहां लिख लें इसको। हाँ सही बात है, ये इसको मैं लिखूंगा 1 + mod x का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 mod x, ठीक है ना भाई? x स्क्वायर को कैसे लिखा, mod x का स्क्वायर, टर्निंग पॉइंट 2। अच्छा हाँ, ये भी अब देखो, ये बात इस तरह से दबे सोरों में ही सही, लेकिन आती रहनी चाहिए। क्या, एक बड़ा सिंपल सा फंडा समझना, सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड का स्क्वायर होता है। सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड का स्क्वायर होता है, काम आएगा आपके, ठीक है ना? ये चीज आप वेक्टर में सीखते हैं, लेकिन काम हम मैथ्स में लेते हैं पूरे, याद रहेगा? अच्छा, पॉइंट नंबर, अच्छे बच्चे से वापस पूछता हूं, अच्छा स्टूडेंट जिसका बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना, अच्छी ग्रह दशा चल रही है, पढ़ाई के बढ़िया योग चल रहे हैं, कि बेटा तू सोच एक बार के लिए कि मान ले आज तो तेरे टीचर ने सामने खड़े होकर के तेरे को ये टर्निंग पॉइंट उल्टा लगा दिया, माने आप पार कर गए, लेकिन क्या आपका दिमाग ये कहता है कि कल को यही चीज आपके सामने आ गई होती तो आप क्या करते? हाँ मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसी इनइक्वालिटी होती है तो ऐसे में 2 केस बनाते हैं, ठीक है ना, और दोनों के बीच एंड लिखते हैं, ठीक है ना? कौन कौन से 2 केस, 1 + x² अपॉन 2x इज लेस देन 1 इधर वाला, और 1 + x² अपॉन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्या आपको बात समझ में आई? नहीं आई? फिर आप इन दोनों को डील करते हैं, सही है ना?
वो बहुत गजब क्वेश्चन होता। इन दोनों को सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। कारण बताता हूं क्यों मुश्किल था। क्योंकि अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव पता नहीं है, तो आपको यहां दो केस चलाने पड़ते। लेट से x इज पॉजिटिव, लेट से x इज नेगेटिव। वैसे दो केस यहां पे भी चलाते। आई आपको कहानी। इसीलिए जो मैंने आपको सिखाया ना वो अल्टीमेट तरीका है। ये क्वेश्चन आपके मतलब मौत के कगार पे पहुंचा देता है नए बच्चे को। तो 4 केस होते हैं टोटल डील, 4 में से 2 केस फॉल्ट हो जाते हैं, वो और बात है। 2 केस उड़ जाते हैं, लेकिन बच्चा एंटर ही नहीं होना चाहता इन 4 क्वेश्चन। ये बात समझ में आई? अच्छा वापस मेरा क्वेश्चन सुनना तो मेरे को मेरी बात बताओ। कितने लोगों ने बेसिक सीखा कि सर ने अभी समझाया कि a इज लेस देन c इज लेस देन b में जब भी क्वेश्चन होगा मैं इसे 2 पार्ट में डील करूंगा। कौन कौन से 2 पार्ट में डील करूंगा? a इज लेस देन इक्वल टू c और दूसरा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हो? और दोनों के बीच क्या लगाऊंगा? एंड माने इंटरसेक्शन। इधर से जो आंसर आएगा और इधर से जो आंसर आएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? समझते जा रहे हैं ना? चलो गुड, ठीक है। बेसिक समझते चलो, बस चीजें पुरानी रिवाइज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन रेडी? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू में रूट ओवर कॉस साइन एक्स प्लस, रेडी, कॉस साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 4। बस मजा आ गया। पहले में ये मैंने आपको उलझा लिया है। हिंट देता हूं, अगर कॉपी फंक्शन वाली ही चल रही है जो पहले दिन से चल रही है वही चल रही है तो उस बच्चे को तो हिंट मिल जाएगा, ठीक है ना। रेंज के क्वेश्चंस में जाइए, मैंने आपको कॉस साइन एक्स का ग्राफ सिखाया है, वही आपको मदद देगा। और अगर नहीं है तो थोड़ी देर फिर वेट कीजिए। अगर बुद्धि चलती है तो बढ़िया, नहीं चलती तो कोई बात नहीं। आ रहा हूं मैं। रेंज के क्वेश्चंस के दौरान रेंज में सिखाया, सभी जगह मैंने रेंज में सिखाया। कॉस साइन एक्स सिखाया, कॉस 2 साइन एक्स सिखाया, कॉस 4 साइन एक्स सिखाया। 3 चीजें मैं जरूर सिखा रहा हूं, सही है। तो आपको कॉस साइन एक्स मिल गया। अब मैंने आपको कॉस साइन एक्स में जो कुछ भी सिखाया उसको देख करके इसके साथ डील करो, क्योंकि ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसकी कॉपी से पेपर आता हो, लेकिन हर एक टीचर ऑलमोस्ट आपको उस जगह तक पहुंचा देता है जहां से पेपर बनता है। आगे जाने के रास्ते आपको ढूंढने हैं। कितने लोगों को पता है कि कॉस साइन एक्स का रेंज क्या था? कॉस 1 से 1, सही है भाई। क्या आपको याद आ गया? नहीं याद आया? अच्छा, जिनको बिल्कुल अभी कॉपी वॉपी भी नहीं मिली उनके लिए बताता हूं, ठीक है भाई। तब तक मैं उन्हें बता देता हूं कॉस साइन एक्स बनता कैसे। पहले क्या करते हैं ऐसे केसेस में? कितने लोगों को याद है कि देख करके याद आ गया कि पहले किसका ग्राफ बनाओ? कॉस एक्स का। अरे पहले किसका ग्राफ बनेगा? कॉस एक्स का। जब कॉस एक्स का ग्राफ बन जाएगा तो कॉस एक्स ग्राफ में ये वाली जगह 0। अच्छा, अंदर कौन बैठा है? साइन एक्स। कहां से कहां के बीच होता है? -1 से 1। कितने लोगों को पता है कि कॉस एक्स में ये जगह क्या है? 1.57 और ये वाली जगह क्या है? -1.57। 1 कहां होगा? पहले या बाद में? पहले। तो साइन एक्स 1 तक काम करेगा और उधर -1 तक काम करेगा। और साइन एक्स की वजह से कॉस एक्स का कितना ग्राफ डार्क होगा? यहां से यहां तक। तो ये वाली जगह हो जाएगी cos 1 और ये वाली जगह हो जाएगी cos -1 और cos -1 इज 1, क्योंकि माइनस को वो खा जाएगा। तो cos 1 से टॉप कहां तक गया? 1 तक। इसका मतलब ये कि cos sin x कहां से कहां तक रहता है? 1 से, सॉरी, cos 1 से 1। अब मेरी बात सुनना, यहां cos sin x इज लाइंग इन बिटवीन 1 to cos 1। क्या आप ये बात समझ गए? यही आप मेरे को कहना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि ये जो कंप्लीट ग्राफ है दैट इज अबोव एक्स एक्सिस, और अबोव एक्स एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव माने ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अंडर रूट की पहली कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ग्राफ इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू माने x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब इसका डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, क्योंकि
कॉस साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव है, और अगर कॉस साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो उसे एक्स की किसी वैल्यू से डर नहीं है। कितना भारी क्वेश्चन जो मेरे को समझाना है आपसे, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है यहां पे कि कॉस साइन एक्स में एक्स का कोई ऐसा फंडा नहीं है जिसपे कॉस साइन एक्स अंडर रूट को परेशान करे। एक्स की हर वैल्यू के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमेशा पॉजिटिव है, तो अंडर रूट को डरने की जरूरत नहीं है। एक्स के खुलेआम खेल खेले, एक्स बिलोंग्स टू आर पे जाए, कुछ भी ले आओ एक्स के नाम पे। वापिस बोलता हूं, बात समझ में आई। एक्स का कोई डर नहीं है, क्योंकि कॉस साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्ट लूंगा मैं, थोड़ी देर बाद पूछूंगा आपसे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका आप बनाओ, इसका तो बनाओ, इसका तो बनाओ, बोलो मत, आप बनाओ। अब ये तो बनाने दो प्लीज सबको, क्योंकि मुझे पता है साइन इनवर्स तो बन जाएगा। आगे का डर था जो मैंने आपका निकाल दिया। यही किया था क्या सबसे पहले? मैं आपको बताऊंगा अभी आपको कि कौन सी ऐसी जगह है ना जहां आपकी गाड़ी अटकनी चाहिए थी और आप ऐसे कहीं की गाड़ी अटकी है, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? अच्छा, कितने लोगों ने ये डील कर लिया, ये भी छोड़ दिया इसके चक्कर में? कितने लोगों ने करा ये वाला? क्या क्या किया? 3x - 4 इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। पक्का श्योर है? अच्छा, इसका मतलब पहले 4 को हटाऊं, 4 हटाने के लिए इधर 5 और उधर 3, उधर 3x। अब x की वैल्यू 1 से 5/3। अच्छा, ये कहता है x बिलोंग्स टू r, ये कहता है 1 से 5/3। फाइनली आंसर इंटरसेक्शन की वजह से कौन जीता, ये कि ये? क्यों? क्योंकि छोटा x बिलोंग्स टू 1 to 5/3। राइट है भाई? अगला क्वेश्चन दूं? पक्का? चेंज करो बड़े ध्यान से। अब यही कुछ नहीं, कोई पेन पेपर नहीं उठाना, कोई पेन पेपर नहीं उठाना। इधर देख के जवाब दो। देख लिया? इधर देख के जवाब देना। 1/√sec sin x। बताओ भाई क्या करोगे आप? अरे वो जो पिछला क्वेश्चन है वही लिखा है, ध्यान से तो सोचो। नहीं आया? अरे sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। नहीं आया तो ये 1/cos sin x तो लिखा है। ये इसको जैसे 1 करोगे तो 1/1 वापिस ऊपर चला जाएगा। नहीं आया? अच्छा, दोबारा पूछता हूं, ये क्यों आर आया? क्यों आर था इसका आंसर? क्योंकि cos sin x का ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, माने x की किसी वैल्यू के लिए परेशान नहीं है, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे आप मैच्योर हो रहे हो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन। रेडी? अगला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। लिखिएगा और करके बताइएगा आप मेरे को। क्वेश्चन है, ठीक है ना। y इक्वल टू में दे रखा है √1 - sin x अपॉन log बेस में दे रखा है 5, यहां दे रखा है 1 - 4x²। सही भाई? प्लस में दे रखा है cos इनवर्स 1 - फ्रैक्शनल पार्ट x। मजा आएगा। कौन सा वाला हिस्से को डील करोगे? लेफ्ट को, मतलब प्लस के पहले वाले को या बाद वाले को? हाँ करो, लपक के करो, लग जाओ। आप पहले क्वेश्चन लिखोगे, मैं आपका पीछा करूंगा। फ्रैक्शनल पार्ट x है। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन। कितने लोगों ने इसमें 3 फंक्शन देखे? 3 देखे? पहला कौन? √1 - sin x मल्टीप्लाइड 1/, याद आ गया आपको? मल्टीप्लाइड 1/। सही है? पहले वैसे लिखो, 3 तरीके से लिखो, अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखो, ठीक है। लिख लिया? देखे कितने लोगों ने लिखा? लिखते जाना, हाथ खड़ा कर देना कि सर हो गया, डन। सही है? आओ मिला ले। y इक्वल टू में √1 - sin x मल्टीप्लाइड बाई 1/, log बेस में कितना 5 ब्रैकेट में 1 - 4x² प्लस में कितना cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 - फ्रैक्शनल पार्ट x। अब दूसरा सुनो, कितने लोगों को होता है 1/log? 1/log होने पर जिस दिन log ऊपर जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज लिखो अगली लाइन में। अरे ये तो शिफ्ट तो करोगे ना, अंदर बार कर दिया। अगली लाइन में चलो, अंडर रूट में क्या दिख रहा है आपको? 1 - sin x मल्टीप्लाइड बाई log बेस में कितना 1 - 4x², ऊपर कितना 5।
राइट है भाई। प्लस में कितना, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस फ्रैक्शन बाय x, लिख लिया। अब तीसरे काम पे आ जाओ फटाफट से, अंडर रूट की डिमांड पूरी करो, दीवार खड़ी करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अंडर रूट की डिमांड पूरी करो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जल्दी से, अंडर रूट क्या चाहता है लिखो। लिख लिया आपने, कितने लोगों ने बना लिया? हाँ, धीरे चलना अपराध है, अपराध कर चुके आप। फंक्शन के टाइम पे मैंने किसी का पीछा नहीं किया, सही है। अब बहुत जगह पीछा होगा और धीरे धीरे आप सीख जाओगे, सही है। पहला काम लिखा 1 माइनस साइन एक्स इज, अगली लाइन में क्या लिखा, साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। कितने लोगों को पता है साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1? अरे साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा, ऑलवेज। तो x बिलोंग्स टू r, या तो ऑलवेज ट्रू करके इग्नोर कर दो या x बिलोंग्स टू r टपका दो। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, ये पल्ले पड़ गया, इसमें आ जाओ। कितने लोगों को पता है लॉग की क्या क्या डिमांड होती है? बेस ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, लिखो फटाफट से। बेस 1 माइनस 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। दूसरा बेस नॉट इक्वल टू 1, बिल्कुल चलते चलो, गैप बनाते जाओ, लिखते जाओ, डील करते जाओ। इसको डील करो ग्रेटर देन 0 को। ऐसा थोड़ी ना कि आपको ग्रेटर देन 0 डील करना नहीं आता, जानबूझ करके अपने सर पे हाथ फेरते रहना बार बार। हाँ भाई, 1 माइनस 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या बोलूं, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। कितने लोगों को पता है कि ये a माइनस बी, a प्लस बी में टूट गया? तोड़ो, बोलो बोलो बोलो, कितना? 2x माइनस 1, हाँ 2x प्लस 1 इज लेस देन 0, सही है। ये तो बेस ग्रेटर देन 0। दूसरा बेस नॉट इक्वल टू 1, सही ना भाई, नॉट इक्वल टू 1। आओ इस पे भी बात करेंगे। कितने लोग पता है 2 ब्रैकेट भला, इससे x की वैल्यू बोलो, खटाखट सोचो, 1/2, इससे x की वैल्यू भाला अंदर होने पर छुपेगा अपनी वैल्यूज में, और वैल्यूज क्या कहें? तो x इज लाइंग इन बिटवीन 1/2 एंड माइनस 1/2। एक क्वेश्चन डन, इसका पार्ट डन हो गया। इस पे आ जाओ, 1 1 कटा, इसका मतलब 4x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से सोचो, 4x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, अगला क्या लिखूं? x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 माने x नॉट इक्वल टू 0, तो सीधा x नॉट इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा आपको मेरी बात? अब आ जाओ अगले पे, कॉस इनवर्स। अभी तक मैं इधर नहीं पहुंचा हूं, मेरे को उधर जगह लेनी पड़ेगी। करें बात इस पे, आइएगा, आओ। कॉस इनवर्स वाला क्वेश्चन इधर डील कर रहा हूं सामने, मेरा उधर का स्पेस खत्म हो गया। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कितना, 1 माइनस फ्रैक्शन बाय x। हाँ भाई डील करो, पहला लाइन आप लिखो, लिख लिया। स्लो नहीं करना, बातें नहीं करनी, काम करना है, बनाना है, करना है। हाँ भाई हो गया। क्या क्या लिखा बोलो? 1 माइनस फ्रैक्शन बाय x इज लाइंग इन बिटवीन 1 एंड -1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगली लाइन में क्या लिखूं बोलो? अरे अगली लाइन में क्या लिखूं? अरे 1 को हटाओ, 1 हटा दो, 1 हटाते कितना हुआ? माइनस में फ्रैक्शन बाय x और 0 और उधर -2। अगली लाइन में क्या लिखूं बोलो? लिख दो, माइनस हटा दो, तो फ्रैक्शन बाय x। धीरे लिखते हैं जान करके, इनइक्वालिटी इधर 2। कितने लोगों को पता है कि फ्रैक्शन बाय x हमेशा 2 से होता ही है? तो इससे तो इग्नोर कर दूं, ये तो ऑलवेज ट्रू है भाई। फ्रैक्शन बाय x हमेशा 2 से छोटा होता है, इसको क्या डील करना भैया? ऑलवेज ट्रू, सही भाई। अच्छा, फ्रैक्शन बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज ट्रू, हमेशा होता है। फ्रैक्शन बाय x इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1, फ्रैक्शन बाय x इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1, 0 क्लोज और 1 ओपन। तो इसका मतलब ये कि ये वाला पार्ट भी ऑलवेज ट्रू। तो चाहो तो इसे इग्नोर करो या इसे x बिलोंग्स टू r। अब ये वाली पार्टी r, ये वाली पार्टी r, ये वाली पार्टी -1/2 से 1/2, और ये वाली पार्टी कहते हैं उसमें से भी 0 डालें। आंसर कितने लोग बोल सकते हैं? -1/2 से 1/2 ओपन या क्लोज? ओपन, और उसमें भी 0 हटा दो। वेरी गुड। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2, 0 हटा करके। बहुत अच्छे पॉइंट पे चल रहे हैं आप, गुड। हाँ मैं समझ गया। अरे वैसे ही एक तो मैं 35 मिनट लेट आया था यार। अच्छा देखिए साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको याद दिला रहा हूं। नहीं, मैं अपने अभी, वैसे भी आप चिंता ना करें, ठीक है। मैं शुरू में इतना भयंकर वो भी नहीं, मतलब चलो आप, है ना।
हाँ क्या बात कह रहा था मैं कि अच्छा साइन इनवर्स का ग्राफ याद है या भूल गए? याद है? अच्छा मेरे को ये बताते चलना, मैं सुनता चलूंगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1। अच्छा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से कहां है? आधा ऊपर आधा नीचे। तो इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां है? -π/2 से π/2 क्लोज। सही भाई। कॉस इनवर्स का 0 से पाई, ये आप रेंज बता रहे हो, उम्मीद है आपको ध्यान होगा। tan इनवर्स एक्स का y बिलोंग्स टू रेंज -π/2 से π/2 ओपन। नहीं याद आया? cot इनवर्स एक्स का x बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन। राइट है भाई। cosec इनवर्स एक्स का y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 क्लोज। ठीक है ना? किसको हटा करके? 0 को हटा करके। गुड। sec इनवर्स एक्स पे आ जाओ। y बिलोंग्स टू 0 to पाई, किसको हटा करके? बहुत बढ़िया। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है ना। अच्छा मैं पहले ही बंद कर चुका हूं, डोंट वरी, है ना। मैंने आपसे कह दिया कि नहीं पढ़ाऊंगा तो मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता के जाऊंगा और उसका लॉजिक भी समझाऊंगा, जिसे समझने में मुझे खुद को 3 साल लगे होंगे। मेरे टीचर ने मुझे बताया नहीं, लेकिन हमको शीट वगैरह पढ़ी थी तो समझ में नहीं आती थी ये लाइन कैसे लिखी जा रही है। मतलब एक लाइन बड़ी फेमस है क्या, और वो लाइन का नाम क्या है कि ऑल आईटीएफ फंक्शंस, ठीक है ना, ऑल आईटीएफ फंक्शंस डू नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। मेरे समझ में नहीं आती थी कि तीसरे क्वाड्रेंट से क्या एलर्जी है इसको, अचानक थर्ड क्वाड्रेंट कहां दिख गया। कोई क्वाड्रेंट की कोई बात नहीं हो रही है, जबरदस्ती कहां क्वाड्रेंट में जा रहा है ये आदमी। ठीक है ना। तब मेरे को समझ में आया जब मैंने इसको एक दिन बैठ करके पूरा टाइम इसी को डिवोट कर दिया कि यार बात समझेंगे अपन, ये एक लाइन क्यों नहीं आ रही। तब मेरे को समझ में आया कि -π/2 साहब यहां होता है, इसे दुनिया 0 कहती है, इसे दुनिया π/2 कहती है और इसे पाई कहती है। साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां है? -π/2 से π/2, माने ये साइन इनवर्स एक्स है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अच्छा कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां है? 0 से पाई में। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? 0 से पाई, 0 से पाई, है कि नहीं? अच्छा ये -π/2 से π/2 ओपन में, ये -π/2 से π/2 ओपन में। ओपन में क्या हो जाएगा? यहां पर बॉल लग जाएगी, यहां डार्क बॉल लगी और यहां पे व्हाइट बॉल लग जाएगी। इसे क्या अगर देखा जाए तो -π/2 से π/2 यहां है। अच्छा दूसरे वाले का 0 से पाई है तो वापस यहां है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगले वाले में -π/2 से π/2 है, लेकिन 0 को हटा करके, तो 0 के टाइम पे व्हाइट बॉल। अच्छा आप बताइए इसे कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं? इसे क्या थर्ड क्वाड्रेंट में एक लाइन भी घुसी? इसका मतलब कि किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थर्ड क्वाड्रेंट में कोई रोल नहीं है। क्या आपको पहली चीज ये समझ में आ गई? नहीं आई, है कि नहीं? अच्छा अब इसी चीज से एक बहुत ही जबरदस्त बात बताता हूं। आप में से जो अच्छा स्टूडेंट है, मतलब जिसने बहुत मेहनत करी है, अच्छी वाली मेहनत करी है और छोटी छोटी गलतियों की वजह से पीछे रहा है, उससे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आपको याद है कि -sin θ जब भी लिखा जाता है तो उसके बाद में अगली लाइन में sin -θ लिखा जाता है? अच्छा जब भी -cos θ लिखा जाता है, cos -θ नहीं लिखा मैंने, -cos θ लिखा है। मैं cos -θ नहीं लिख रहा ढकनो, अरे मैंने -cos θ लिखा है। इक्वल टू में क्या लिखते हैं? जिसने कभी बुक्स में खोपड़ी लड़ाई है ना, उसे पता चलेगा cos π - θ लिखते हैं। आपको तब समझ में आएगा। और इसका एक क्लौता लॉजिक जो है ना वो क्या है, देखो साइन इनवर्स जो है -θ को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। -θ फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्या आपको ये बात समझ में आई? और पाई -θ का मतलब आइदर यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई के अंदर अंदर ही खेल गया। सही है। इसका लॉजिक कल बताऊंगा और अच्छे से, ठीक है, जब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे गहराई से। सही भाई।